फाइनल से पहले आप ये बात कर रहे थे और उस टाइम पे भी हमने बात करी थी। फाइनल से पहले आप ये बात कर इमीडिएटली फाइनल से पहले कि रोहित शर्मा शायद रिटायरमेंट ले ले, तो हमने बोला था भाई उसको खेलने तो दो, पहले वो खेल ले, उसका रिजल्ट जो आएगा फिर देखेंगे कि वो रिटायरमेंट लेना चाहता नहीं लेना चाहता। आप अगर उसको फाइनल से पहले ही बोलोगे रिटायरमेंट तो प्रेशर एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो। सिमिलरली अभी ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले विराट और रोहित को जाने तो दो, और क्या प्रेशर देखने दो तो कैसा खेलते हैं। पहले से ही तुम ये बजाने लग गए हो पीपनी के, नहीं जी नहीं ये तो निकलने ही वाले हैं, हम तो देख ही नहीं रहे 2027 के लिए, इनको तो निकालना। मतलब कि आप अनफेयर प्रेशर डाल रहे हो दोनों के ऊपर कि भाई देख लेना, रन नहीं आए तो वैसे ही निकाल देंगे, और रन आए तो भी विजय हजारे ट्रॉफी खेलना पड़ेगा। आप सीधा उनको बोल दो कि आप नहीं चाहते भाई, आप में दम है तो सीधी बात करो ना आके। आप बोलो कि उम्र हो गई है भाई, हम नहीं चाह रहे, हम आगे दूसरे लड़कों के साथ जाना चाहते हैं। एक बात याद रख लेना, साउथ अफ्रीका के अंदर अगर ऊंच नीच हो गई कुछ, विदाउट विराट कोहली एट नंबर 3, रोहित का तो मैं फिर भी नहीं बोलता, चलो उम्र हो गई है जो भी है, ऑनेस्टली जो। और मैं आपको एक और बात बताऊं, वैसे तो मैं इसको इतना सीरियसली नहीं ले रहा था। कल मेरी किसी से फैमिली में बात हो रही थी, उन्होंने मुझे ऐसे ही बोला, कहते यार लेकिन ये विराट ऐसे आया क्यों सफेद दाढ़ी के साथ, कभी देखा नहीं। वो भी बड़े हैरान थे कि जो प्लेयर मतलब इतना सैक्रिफाइस करके इस स्टेज तक पहुंचा है, कभी भी उसकी अपीयरेंस ऐसी नहीं रही कि एक भी पैसे की कमी हो अपीयरेंस के अंदर। ही ऑलवेज लुक्स शार्प, चाहे फिटनेस वाइज हो, चाहे ड्रेस वाइज हो, जिस तरीके से वो दिखते हैं। बट इसका आने का मतलब क्या है सफेद दाढ़ी के अंदर ऐसी अपीयरेंस देने का मतलब कि शायद आप भी एक तरीके से नहीं देख रहे आगे। टेस्ट से तो आपने रिटायरमेंट ले ली, हाँ आपने अपने प्रैक्टिस के विजुअल भेजे या एक तस्वीर डाली कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, उससे हो पाती है। मगर रोहित की भी जो तस्वीर आई है एयरपोर्ट पे, चलिए मानते हैं कि थोड़ा बहुत हैवी साइड पे रहते हैं, लेकिन जो वो एयरपोर्ट पे नजर आए हैं इस टाइम पे कंप्लीटली आउट ऑफ शेप लग रहे हैं। सही बात है, कंप्लीटली आउट ऑफ शेप लग रहे हैं। सीधी बात करें तो पेट ऐसा लग रहा है कि भाई वो पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका है रोहित शर्मा का। और क्या कोई जादू हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले दोनों विराट और रोहित में? मतलब कहीं ना कहीं मेंटली उनको भी लग रहा है, यहां से सिग्नल मिल रहे हैं कि आपको आगे नहीं देखा जा रहा। इसलिए वो दोनों भी जो है ना इतने टाइम के बाद शायद मुझे जो लगता है कि थोड़ा सा कैजुअली ले रहे हैं कि ठीक है भाई अब शायद ये प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। कि रोहित ने देखो कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस से बोला था चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद कि ये हमें रिटायर करवा रहे थे। हाँ, बिल्कुल बट रिटायर होना पड़ गया उसके बाद। टेस्ट सो आई थिंक दोनों रोहित और विराट के हाथ में इस टाइम पे चीजें नहीं रही। कंट्रोल जितना लग रहा है या तो बोर्ड के पास या गंभीर के पास है, और जिस तरीके से रिपोर्ट्स आनी शुरू हुई हैं एक के बाद एक रोज आ रही हैं यार। लेकिन स्टेटमेंट क्यों आता है कि रोहित और विराट जिस मतलब लेवल के प्लेयर्स हैं, पहली बात तो जो आपने बोला ना कि अपीयरेंस को लेके या फिर जो मर्जी था, जो बियर्ड जिस हिसाब से थी वैसे लुक पे सामने आई। इवन रोहित शर्मा का भी जो बातें चल रही की फिटनेस को लेके, पेट बहुत ज्यादा नहीं, दो प्लेयर है, अब दो प्लेयर है और दोनों प्लेयर सिर्फ इंडिया के नहीं बल्कि दुनिया के दो सबसे बेस्ट वनडे फॉर्मेट के प्लेयर हैं। ये सारी दुनिया बात करती है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पूरे दुनिया में सब ये बात करते हैं, लेजेंड हो चाहे जो मर्जी हो। अब बात ये है कि चाहे यंगस्टर हो चाहे एक्सपीरियंस प्लेयर हो, अगर इस तरह से इस लेवल पे इंसल्ट होगी ना, ये इंसल्ट ही है यार। यू आर इंसल्टिंग देम। जो उन्होंने इंडिया के लिए किया आप उनको कर रहे हो इंसल्ट, क्योंकि भाई सीधी बात है, रिपोर्टेडली जो इंसल्ट, हाँ रिपोर्टेडली, एग्जैक्टली रिपोर्टेडली अगर ये सब आ रहा है तो आप ऐसे दो प्लेयर्स को इंसल्ट कर रहे हो जिन्होंने आपके लिए इंडिया के लिए बहुत कुछ जितवाया है। आपको चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई है, आपको वनडे वर्ल्ड कप कोहली ने जितवाया था, फिर आप अगर बात कर लो उसके बाद लगातार फिर चैंपियंस ट्रॉफी जितवा दी, अभी व्हाइट बॉल के अंदर T20 वर्ल्ड कप जितवा दिया। जब उनको लग रहा था ना कि हमारा हो गया तो उन्होंने T20 वर्ल्ड कप से अपना रिटायरमेंट ले ली थी। उनको पता है हमारे अंदर क्रिकेट बाकी है तो हम खेलेंगे, हमें कोई हटाने वाला नहीं आएगा। बात यह है ना कि क्लियरली जो मुझे लग रहा है, जो समझ आ रहा है मुझे, बीसीसीआई तो नहीं चाह रहा है राजीव शुक्ला के स्टेटमेंट के बाद कि नहीं जी रोहित कोहली तो खेलेंगे। इवन ट्वीट के अंदर भी लिखा हुआ था जब टेस्ट से रिटायरमेंट हुई थी कि रोहित शर्मा विल कंटिन्यू टू लीड इंडिया को ओडीआई फॉर्मेट के अंदर। मैं कहा ये तो क्लियर हो गया, मतलब अब ये कहा। और इंग्लैंड वाली सीरीज के अंदर पोस्टर में भी रोहित शर्मा है। मैं कहा ये क्या हो रहा है भाई? अब ये रिपोर्ट आ रही है कि नहीं जी यहाँ पे तो कुछ और ही होने वाला है। सो अगर आपको बाहर करना है ना, ये तमाशे मत करो, ऑस्ट्रेलिया मत खिलाओ, कोई मतलब नहीं ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में तो यार हो रहा है। बट ये जो बात करी कि इंसल्टिंग की जो बात है या इंसल्ट हो रही थी, आपको याद होगा अश्विन ने जब रिटायर करा था तो उनके फादर ने एक स्टेटमेंट दिया था कि ह्यूमिलिएशन वाज गोइंग ऑन। उन्होंने बताया था, अश्विन के फादर ने, पैराफ्रेज कर रहा हूं लेकिन रिपोर्टेडली यही कहा था कि ह्यूमिलिएशन वाज गोइंग ऑन एंड दैट इज व्हाई अश्विन रिटायर्ड। तो अगर आप वहां से if you put 2 and 2 together, कि अगर humiliation was going on with Ashwin, then maybe the same treatment was being given to the other senior players, which is Virat Kohli and Rohit Sharma, जो अब तक हो रहा है।
टेस्ट में तो आपने हासिल कर लिया, उनको बाहर कर दिया, चलो जी टेस्ट में तो उनकी परफॉर्मेंस भी नहीं थी, ठीक है, लेकिन ओडीआई में तो कोई सवाल ही नहीं है। वो दोनों दुनिया के सबसे बड़े ओडीआई प्लेयर्स हैं, दोनों दुनिया के सबसे बड़े ओडीआई बैटर्स हैं। अगर आप ओडीआई में भी ये ह्यूमिलिएशन वाली स्ट्रैटेजी यूज करेंगे और उनको इंसल्ट करेंगे कि नो यू हैव टू प्ले विजय हजारे, वो क्यों खेलेंगे यार, वो क्यों खेल? और क्या आपके मुल्क के हक में होगा कि विराट कोहली जैसा बल्लेबाज जो कि अभी सिर्फ 36 साल का है, भाई वो कोई 50 साल का नहीं हो गया, 43 साल का नहीं है, वो 36 साल का सुप्रीमली फिट है, अभी भी द फिटेस्ट एथलीट इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट इज विराट कोहली। वो क्या 27 के एंड में साउथ अफ्रीका में उसका रिकॉर्ड देखो, क्या वो खेलना अगर वो नहीं खेलता तो क्या आपका लॉस नहीं होगा इंडिया का? क्या इतनी जल्दी आपको नंबर 3 मिल जाएगा? तो साउथ अफ्रीका में जाके झंडे गाड़ दे, हर मैच में रन मारे जैसे विराट मारता है। ओडीआई वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में हाईएस्ट रन स्कोरर इन अ सिंगल ओडीआई वर्ल्ड कप इज विराट कोहली। बाकी भी रिकॉर्ड्स देख लो, रोहित शर्मा के देख लो, 51 सेंचुरी से कोहली आप 51 सेंचुरी तो है ही है, दुनिया का सबसे बड़ा ओडीआई प्लेयर ऑफ ऑल टाइम, सबको पता है क्या यार। आप उसको सिर्फ इस बेसिस पे कि भाई आप क्योंकि महाशक्तिशाली बनना चाहते हो, और अगर वो दोनों आ गए सीनियर प्लेयर्स तो आपकी पावर कहीं ना कहीं वो आपको चैलेंज कर सकते हैं। इस चक्कर में कि यू वांट टू होल्ड ऑल द स्ट्रिंग्स, इस चक्कर में कि आप अपने दोनों सबसे बड़े प्लेयर निकाल दोगे, और अगर आप निकाल दोगे इस तरह से कि भाई विजय हजारे खेलो और ये खेलो वो खेलो, फिर आपको लगेगा वो खुद ही छोड़ देंगे, ऑब्वियसली ये तो है ना कि खुद ही छोड़ देंगे। सो उसके बाद अगर रिजल्ट ना मिला फिर आपको हिस्ट्री कैसे याद रखेगी, ये बता दीजिएगा जरा।